बस भी करो, नॉन स्टॉप कॉल लगा रहे हो, ब्रेक ले लो थोड़ा। ये लो। अभी तक कल्प्रिट का पता नहीं चला है हमें। कोई नहीं, बहुत सारे नंबर्स बचे हैं और पूरी रात हमारे पास, मिल जाएगा। अच्छा आलिया, वैसे ये ऑर्डर बुक मिली कैसे तुमको? डोंट टेल मी आलिया, तुमने चोरी की है? आलिया, ओह गॉड, आलिया तुम ऑर्डर बुक चुरा के लेकर आई हो उस दुकानदार से? अरे मद्रासन कैसी बातें कर रही है? अरे दुकानदार ने खुद आलिया से कहा, आलिया मैडम मैं गिफ्ट रैप करके दे दूंगा आपको मेरी ऑर्डर बुक। क्या वो मजाक सूझता रहता है? आलिया तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? दैट्स रॉन्ग। आई एम सॉरी अम्मा, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मुझे बस जानना था कि ये सब किसने किए, इसलिए मैंने वो वहां से चुरा ली। बट आई प्रॉमिस, जैसे हमारा काम पूरा हो जाएगा ना, मैं पर्सनली जाकर उनको लौटा दूंगी। और सॉरी भी कहना उन्हें, हाँ गलत बात है। आई होप कि तुम्हें वहां किसी ने देखा नहीं हो, वरना भरोसा नहीं है तुम्हें बुक चुराने के इल्जाम में भी अंदर करवा देगी। सुधा तो नहीं चाहती ना? हाँ एक्चुअली, आर यू श्योर किसी ने तुम्हें देखा नहीं जब तुम ये ऑर्डर बुक चुरा रही थी? हाँ आई थिंक देखा था किसी ने। What? सच में? अरे तुम लोग कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? एक ऑर्डर बुक उठा के लाई और तुम एक आई विटनेस भी छोड़कर आ गई। एटलीस्ट आई मीन टू से कि ध्यान से करना चाहिए ना, मतलब केयरलेस नहीं होना चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या करती हो आलिया यार, एक छोटी सी चोरी करना नहीं आता? अरे इतनी बड़ी 420 घर में है, इसे सीख लिया करो। अच्छा सुनो, जिसे तुमने देखा था वो दुकान में काम करता था या कोई कस्टमर था? नहीं, शॉपकीपर तो नहीं था, बट कोई कस्टमर ही था। मैं कार से टकराने वाली थी और उसने आके मुझे बचा लिया। उसने मुझे देखा पर कुछ कहा नहीं, और मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी ना, मैं बिना थैंक यू बोले वहां से निकल गई। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। पर आलिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें बुक चुराते हुए देखा ही नहीं। मे बी उसका कोई और ही मोटिव था। आई मीन तुम गाड़ी से टकराने वाली थी, वो राजकुमार अपनी राजकुमार। बेटा जो चीज काम हो ना वो ज्यादा खर्च नहीं करती। पापा काम डाउन। चलो अभी काम पे लग जाए वापस, बहुत सारे फोन कॉल्स करने हैं बीबी। चलो। पता नहीं वो कौन था। आई एम इन लव। ओ भाई कौन है वो बंदी और रहती कहाँ पे? किससे प्यार हो गया भाई? और दिल्ली की है क्या? और हम लोगों को जानती है? भाई कुछ तो बोल यार। कुछ नहीं जानता काके, बस इतना जानता हूँ कि मैंने उसे गिरने से बचाया और खुद उसके प्यार में गिर गया। जब उसने मेरी तरफ देखा ना, भाई जादू सा कर गई भाई। पहली नजर का प्यार। ओ भाई ये कैसा प्यार है? और बंदी का नाम तो पूछा होगा तूने? कुछ नहीं पूछा, उसने मेरी तरफ देखा, मैं देखता ही रह गया, नजर ही नहीं हटी उससे। भाई पता ही नहीं चला कब चली गई वो। तो उसको ढूंढेंगे कैसे? कहाँ चली गई? ढूंढेंगे, मैं ढूंढूंगा। अबे हाँ यार, ढूंढूंगा कैसे? अबे ढूंढ लेंगे। वो क्या है ना, उसने उस दुकान से बुक चुराई है काके, लौटाने तो आएगी। बुक चुरा के भागी? ओ भाई चोरनी से प्यार हो गया क्या तुझे? चोरनी भाभी लाएगा हमारे लिए? अबे चुप करो तुम दोनों के दोनों, गंदे। चोर नहीं है वो। अबे हाँ यार, चोरी तो है। चोरी तो है? तुम्हारे प्रा का दिल चुराया उसने। हाय बंदा। ये तो गया। मॉम 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 खाना खा लो, आ जाओ। कल सुबह होते ही मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कन्फेस करूंगी, मेरा बेटा मेरे लिए जेल में नहीं रहेगा। रिलैक्स मॉम, आपको कन्फेस करने की कोई जरूरत नहीं, हम कोई और सोल्यूशन निकाल लेंगे। रोहन को हम वापस घर ले आएंगे। बट अभी ना, अब चल के खाना खा लो, बहुत लेट हो गया। नहीं करण, ये इतना आसान नहीं है। अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। अपना ईगो साइड में रखकर मैं गई थी इशिता से मिलने, उसके सामने मैंने भीख भी मांगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है
वो है मेरा कन्फेशन। मॉम प्लीज रो मत, प्लीज। अच्छा ठीक है, हम कल सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है? आप आओ, चल के खाना खा लो, आ जाओ। आओ, पहले आप कुछ खा लो, थोड़ा आराम कर लो, और हम घर चलते हैं। आपको ना आराम की बहुत जरूरत है। बैठो। और मॉम, मुझे क्या लगता है ना कि अगर भाई अगर एक रात जेल में बिता लेगा तो शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, वो हमारी बात समझने लगे। नहीं करण, वो रोहन ये बात नहीं समझ पाएगा। बहुत जिद्दी है वो, बिल्कुल मेरी तरह। चलो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मॉम भाई के लिए जेल चली जाएंगी। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर क्या करूं? मैंने काफी सारे नंबर्स अपने मोबाइल में नोट डाउन कर लिए जिन्होंने फोन नहीं उठाया था। कल ट्राई करते दोबारा इनको। एक काम करो तुम लोग यार, बाकी के फोन कॉल तुम लोग कर लो, बिकॉज आई एम टायर्ड। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। आलिया बहुत लेट हो गया है। ठीक है अम्मा, मैं करती हूँ। गुड नाइट। मम्मी जी, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो आप? पुत्र, वो ना मेरी दवाई खत्म हो गई है। मैं चेक करने जा रही थी कि आलिया दवाई लाई है कि नहीं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन उसके पास है ना। जरा तू जाकर देखना। तो मैं लेकर आती हूँ ना, मैं देखती हूँ। आलिया, वॉशरूम में फाइल। दवाइयाँ कहाँ रखी इसने? मुझे लगता है लाई ही नहीं दवाई, ये भूल गई। आलिया जी, हाउ आर यू? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को क्यों कॉल किया? कौन बोल रहा है? मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। आई मीन सुधा जी का मैनेजर। अभी अभी आपने फोन किया था, क्या बात है? आई थिंक उससे ना गलती से लग गया होगा आपको फोन। बटन दब गया होगा गलती से। कोई काम नहीं था वैसे यहाँ। सुधा का मैनेजर? मतलब ये सुधा के मैनेजर ने उस मिठाई का ऑर्डर दिया था सुधा के कहने पे, और इसका साफ मतलब ये कि रोहन अपनी माँ का इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। अब ये बात मैं रोहन के मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ। गॉड, मुझे तो रोहन से मिलने जाना था। काफी देर हो गई, अलार्म क्यों नहीं बजा? हाँ, ये क्या? फोन मेरा बंद है। गुड ग्रेशियस, ये दरवाजा क्यों लॉक है? इंटरकॉम, हाँ, इंटरकॉम भी काम नहीं कर रहा है। ये वो कह रहा है, अब मैं रोहन से कैसे मिलूंगी? क्या करूंगी? करण, हाँ, ये जरूर करण का ही काम है। करण, करण दरवाजा खोलो। करण मेरी बात सुनो प्लीज। करण दरवाजा खोलो। करण दरवाजा खोलो प्लीज। नहीं मॉम, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा। खुद को सरेंडर करने की स्टुपिडिटी मैं आपको नहीं करने दूंगा। ये बेवकूफी मत करो करण। रोहन तुम्हारा भाई है। अगर मैं नहीं गई तो उसे कौन बचाएगा? प्लीज करण, प्लीज। मॉम, आप दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हो। इस वक्त आप माँ के नजरिए से देख रहे हो। आपके ऊपर कई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल का नाम जुड़ा हुआ है आपसे, रेपुटेशन जुड़ी हुई है आपसे, और भाई की एक स्टुपिडिटी के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा रहे हो। नहीं, भाई से मैं बात करूंगा। उसे जेल से बाहर मैं निकालूंगा, और उसे निकालने के ना मॉम 1000 तरीके हैं।
उसके लिए आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। तुमसे कोई मिलने आया है? मैंने कहा ना आपसे, मुझे अपनी मॉम से नहीं मिलना। समझ नहीं आता आपको? रोहन, इशिमा, आप यहाँ? इशिमा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो आप प्लीज चाहिए। मुझे तुमसे बात करनी है रोहन। रोहन, मुझे पता है तुम जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तुमने ये सारा इल्जाम अपने सर पे लिया है तुम्हारी माँ के लिए। नहीं इशिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो नजरें क्यों चुरा रहे हो मुझसे? जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? इशिमा, आप ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती? रोहन, उस दुकान की ऑर्डर बुक है जहां से वो मिठाई आई थी जो तुमने रमन को खिलाई थी। उस काजू कतली में तुमने ड्रग नहीं मिलाया था, और ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि इसमें वो सारे फोन नंबर्स हैं जिनसे ऑर्डर किए गए थे मिठाइयों के, और इनमें एक वो नंबर भी है जो कि तुम्हारी माँ के मैनेजर का नंबर है, और मेरे लिए इतना एविडेंस काफी है। इशिमा प्लीज ये बात अब किसी को मत बताइएगा। मैं जानता हूँ कि ये सब मॉम ने किया, लेकिन ऑनेस्टली मैं मॉम को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। एंड ट्रस्ट मी, मैं जेल में हूँ, इससे बड़ी सजा मॉम को मिल ही नहीं सकती। लेकिन प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि ये सब मॉम ने किया। चलो चलो, टाइम ओवर। आ रही हूँ। रोहन, तुम बदल गए हो, तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो, और एक अच्छे इंसान को मैं परेशानी में नहीं देख सकती। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। कैसे, ये मैं नहीं जानती, पर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगी रोहन। इशिमा प्लीज मेरी मॉम को अरेस्ट मत करवाना। चलती हूँ। पर इशिमा प्लीज आप मॉम यार मीटिंग का वक्त हो रहा है, मद्रास में कहाँ चली गई, फोन भी नहीं उठा रही। रोहन से क्या कहूँ मैं? रोहन को छुड़वाने के लिए मानेंगे भी या नहीं? कहाँ है? रिश्ता कमाल कर रही है, फोन तो उठाया कर यार। मीटिंग में 1 घंटा बचा है, तू कहाँ चली गई थी? रमन, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई थी, वेरी सॉरी। कुछ काम था इसलिए मैं। कौन सा अर्जेंट काम है? तू कमाल कर। पापा थैंक गॉड आप मुझे मिल गए, थोड़ा अब निकल गए होंगे। मुझे ये पेपर्स पे आपकी साइन चाहिए, लास्ट मिनट है, सॉरी वो भूल गई थी पहले साइन ठीक, करना। कोई बात नहीं। अच्छा, वो आज नए इन्वेस्टर्स के साथ भी मीटिंग है, आपको याद है ना? हाँ, इन्वेस्टर्स की मीटिंग में। एक काम करो, तुम ऑफिस के रेडी हो जाओ, मुझे फोन करो, मुझे कुछ फंड डिस्कस करना है तुम्हारे ठीक है, साथ। ओके। रमन सुनो ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई अर्जेंट बात है क्या? मीटिंग की बात कर लें। पर मैं वैसे ही बहुत नर्वस हो रहा हूँ यार। मैं उस आदमी से मिलने जा रहा हूँ जिसको मैंने कल गोली मारने की कोशिश की। आई डोंट नो हाउ विल आई फेस हिम, हाउ विल आई से सॉरी टू हिम। ये बातें तो मीटिंग की बात कर सकती हो, इफ इट कैन वेट। आई अंडरस्टैंड रमन, इट्स ओके, हम बाद में बात करते। यू रिलैक्स, हम चलते, ठीक है? मजा आ गया। अबे तू अभी तक सो रहा है? तूने तो कहा था साले मेरे साथ जिम जाएगा तू। ए साले 11 बजने को आ गए हैं। उठ, अबे उठ। अबे ये पिल्लो है, बंदी नहीं है। भाई क्या कर रहा है, आंखें खोल। नहीं भाई, मैं अपनी आंखें नहीं खोलने वाला है? भाई अगर आंखें खोलूंगा ना तो मेरी रानी मेरी आंखों के सामने से उड़ जाएगी। तो क्या हो गया बे इसको? रहने दे भाई, रहने दे, ये नहीं उठने वाला। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन इस पे कोई असर नहीं। अबे इसका तो कट गया बे। अबे क्या दीवाना बना, कहता है आंखें नहीं खोलूंगा। भाई सिर्फ दीवाना, दीवाना, परवाना, मस्ताना, अनजाना, मजनू, रांझा, पता नहीं क्या क्या बन के बैठा उस बंदी की प्यार में। ये ऐसे नहीं उठने वाला। रुक, मैं उठाता हूँ इसे। रुक उठ जा। देख भाई, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन भाई अब जाग जा और रियल वर्ल्ड में आ जा। जो तेरा काम है ना, सिम कार्ड बेचना, उसे स्टार्ट कर दे।
मुझे भी तो डर लग रहा है कि कहीं इसके चाचा और चाची इसे घर से बाहर ना निकाल दे, कि इतने दिनों से घर नहीं गया, कहीं उन्हें ये ना लगे कि तूने घर छोड़ दिया भाई। उठ जा भाई, अबे किसके प्यार में पड़ा हुआ है? ना तुझे उस लड़की के बारे में कुछ आगा पता है, ना उसका कुछ पीछा पता है, हैं? तो कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में तेरे पास? इन्फॉर्मेशन तो है भाई। क्या भाई? जब मैं उसके ऊपर गिर गया था ना, जब मैंने उसे बचाया था, तब उसने अय्यो बोला था। अय्यो? हाँ, अय्यो। अय्यो क्या होता है? क्या होता है? अबे तुमने साउथ इंडियन पिक्चरें नहीं देखी क्या? हाँ, उसमें देखा नहीं, हीरो की माँ बोलती है अय्यो मेरा बेटा, अय्यो मेरा पार्टी। का मतलब ये वर्ड अय्यो साउथ इंडियन लोग बोलते हैं? हाँ, इसका मतलब तुम दोनों की भाभी साउथ इंडियन है। भाई अभी हम पता है क्या करेंगे? अभी हम साउथ इंडियन टेंपल में जाएंगे सारे, हैं? और वहाँ ढूंढ लेंगे तुम्हारी भाभी को। पागल हो गया क्या? क्यों? बचपन में सर के बल गिरा था कि नर्स ने थप्पड़ मारा था। तुझे पता है हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। और दिल्ली में कितने मंदिर है? तू चाहता है कि हम सारे मंदिरों को चक्कर काटे? अपने भाई के लिए इतना नहीं करोगे? बाबा जी, इसका मतलब तू सानू भी लेके जा रहा है? यार मेरा इंटरव्यू सीगा यार, आज मैं लेट हो जाऊंगा भाई। कितने गंदे हो यार तुम दोनों, हैं? मुझे कुछ काम आया तो मेरा इंटरव्यू सीगा। वैसे तो बड़ा बोलते रहते हो भाई के लिए जान दे देंगे, भाई के लिए जान दे देंगे। अबे तुम्हारी लाइफ से कुछ मिनट या कुछ घंटे क्या मांगे, तुम्हारी जान निकल गई। बे हटो। और तू, तेरे लिए किडनैपिंग नहीं करी थी? तब तो नहीं मैंने बोला कि मेरा इंटरव्यू है, मुझे सिम कार्ड बेचने हैं। गया था ना मैं तेरे साथ? हाँ ठीक है, ज्यादा नाटक भी मत कर। अब दोस्ती करी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। तूने भी तो मेरी कितनी हेल्प करी है। ठीक है, हम चलेंगे तेरे साथ। हाँ, ये हुई ना बात। और तू जाएगा ना? हाँ चलूंगा। अब पिल्लो तो छोड़ दे। भाभी है तुम्हारी, मैं रेडी होके आता हूँ। बाबा जी, अब तुसी बचा सकते हो इस दीवाने आशिक में। करण, फॉर हेवन सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड। दरवाजा खोलो। लड़की को हो क्या गया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? करण ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें पता है कि रोहन जेल में है, तुम इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बचपना है ये? How can you behave like this? मॉम प्लीज, मुझे जो सही लगा ना मैंने वही किया। आप तो चली थी अपना क्राइम कन्फेस करने। आई लव यू मॉम, मैं आपको जेल जाते नहीं देख सकता। I too love you, करण, लेकिन तुम्हें पता है ना रोहन अभी भी जेल में है। You know what? रोहन खुद को पनिश कर रहा है और अगर मैं वहां जाकर अपना ये क्राइम कन्फेस नहीं करूंगी ना तो रोहन जेल में ही रहेगा। And no करण, no, I can't see my son suffering because of me. इसलिए मैं वहां जाऊंगी और अपना क्राइम कन्फेस करूंगी और हम किसी भी तरह से रोहन को बाहर निकालेंगे। प्लीज प्लीज। मॉम, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। I've taken care of that. मतलब क्या है ये? बस लेकिन रोहन ने बेल पर बाहर आने से मना कर दिया था ना। मैं हूं ना मॉम, हम जेल जाएंगे और मैं भाई को कन्विंस करूंगा कि वो बेल पेपर्स एक्सेप्ट कर ले। बड़ा भाई है मेरा, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे। लेकिन मॉम अभी प्लीज कुछ खा लीजिए, कल रात से कुछ भी नहीं खाया आपने, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। I love you, my बच्चा। I love you, करण। I love you too, mom. प्लीज कुछ खा। इशिता और रमन भल्ला को इम्प्रेस करने में लगा है वो, लेकिन मैं रोहन भाई को हमारे नाम और पोजीशन के साथ खेलने नहीं दूंगा। नेवर। रमन रिलैक्स। आई एम श्योर रमन मिनिस्टर साहब आपको समझेंगे। प्लीज, मुझे नहीं लगता कि अब वो आपसे खफा होंगे। हाँ, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। कल जो हरकत मैंने की है
I'm really sorry, मैं इट्स ओके मिस्टर रमन, मुझे पता चला कि आप कल होश में नहीं थे, ड्रग्स के कारण ऐसा कर रहे थे, और जो हो गया सो हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। एंड आई बिलीव पुलिस ने असली मुजरिम को पकड़ लिया अब, सो नथिंग टू वरी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर? थोड़ा सुबह से कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ी दवाई ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा। क्या मिस्टर रमन, मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली उस दिन फ्लैग होस्टिंग के बाद बात करना चाहता था, पर नहीं सर, कहिए ना, जो हुक्म, आप बताइए क्या काम है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के जरिए मैं अपने देश के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कुछ रोजगार के लिए काम करना चाहता हूँ, और मुझे पता है आप बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आप मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद कर पाएंगे। जी सर, आपकी तबीयत अगर खराब है तो आप आराम कीजिए, हम बाद में बात कर लेते हैं। नहीं, इट्स ओके, थोड़ा पेट में दर्द है, ठीक हो जाएगा दवाई लेने से। अबे यार, कभी उस इशिता जी का भक्त बन जाता है तो कभी उस अननोन लड़की का दीवाना। भगवान ही बचाए इसको तो। हाँ यार, सही बोल रहा है तू। बाई गॉड, अगर मुझे इतना सभी पता होता ना कि इतना बड़ा वाला निकलेगा तो मैं इसे यहाँ कभी लेके नहीं आता। युग बिना चले? कहाँ चले? कहीं ना चले भाई। अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब उस लड़की को तो हम एक अय्यो शब्द के सहारे तो ढूंढ सकते नहीं है। हाँ यार, ये सही बोल रहा है। वो साउथ इंडियन मंदिर में सभी की सभी लड़कियां साउथ इंडियन होगी, और भाई सारी की सारी लड़कियां अय्यो बोल रही होगी। हम पहचानेंगे कैसे कि तेरी वाली अय्यो कौन सी है? हाँ यार, तुम लोग पहचानोगे ऐसे अपनी भाभी को? अबे एक फोटो या इतने सभी को क्यों मिल जाता ना, तो भाई काम सेट था। सही कहा यार। वैसे उसकी तस्वीर तो सिर्फ मेरे दिल में छपी है ना, तुम लोग तो मेरे दिल में झांक नहीं सकते हो अभी। अरे वो मजनू, इतना इमोशनल मत हो। वैसे मेरे पास ना एक प्लान है। बता। मेरा एक फ्रेंड है, वो स्केच आर्टिस्ट है। अगर हम उस लड़की की तस्वीर उससे बनवा ले तो भाई हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। हाँ यार, वाह यार वाह, सच्चा दोस्त है तू मेरा। अभी तो बुलाना जल्दी उसको। भैया, वो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, सबसे खूबसूरत। काले घने लंबे बाल यहाँ घुटनों तक आते हैं, और जब वो उड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे जैसे बारिश हो रही हो। मोटी मोटी आंखें, नहीं, आंखें जैसी दो तारे। उसको देख के ऐसे लगता है कि काके, ये वही है यार, ये वही है जिसने मेरी नींदें उड़ा रखी है। काके, जब तक मिल नहीं लूंगा ना इससे, चैन नहीं मिलेगा यार। सर, थैंक यू सो मच। हाँ। आपने इसको कागज पे उतार दिया। अबे समझ गया वो तेरा थैंक्स। थैंक यू सो मच। हो गया। वो ले लिया तेरा थैंक्स। थैंक यू सो मच। भाई थैंक यू। आप बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे बोल ना। थैंक यू। हो गया भाई। काके, ओह, मंदिर जाना है तेरी उस अय्यो को ढूंढने। उसको नहीं, इसको। हाँ, इसी को। चले भाई, चलो। सर, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। आप नहीं, थोड़ा लगता है एसिडिटी ज्यादा हो गई है थोड़े। सर, ये आपकी मेडिसिन। एक मिनट, ये मेडिसिन क्यों दे रहे हैं आप? देखिए, ये इनकी रेगुलर मेडिसिन। रुकिए, इन्हें स्ट्रोक आया है, मैं मेडिसिन लिख कर देती हूँ, आप जल्दी से लेकर आइए। क्या हुआ क्या इशिता, तुम बताओगे कुछ? इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमें इनमें से कोई नहीं है क्या बे? नहीं यार। देख यार, दिल्ली के अप्रोक्सीमेटली सारे साउथ इंडियन मंदिर हमने ढूंढ लिए, और इनफैक्ट वहाँ के पुजारी जी से भी जाके पूछा कि ये बंदी यहाँ पे आती है या नहीं, बट तेरी बंदी का नो क्लू। हाँ यार भाई, वो तो पुजारी को भी मेरे पे शक हो गया था। देख युग, ये मंदिर आखिरी है। अगर यहाँ पे तेरी बंदी नहीं मिली ना तो हम सीधा घर जा रहे हैं। अबे चुप कर पागल, बकवास। घर जा रहे हैं? कोई घर नहीं जा रहा है भाई, मिल जाएगी यार। और मैं अभी पुजारी जी से बात मैंने कर ली भाई, मैंने कर ली बात। हो, पुजारी भी यहाँ पर नया है, उसको कुछ नहीं पता है कि यहाँ की लड़कियों के बारे में, कि लड़कियां कहाँ आती है कहाँ जाती हैं। अबे चुप करो यार, पता भी है कितना बड़ा मंदिर है, 3 तो एंट्री एग्जिट है, हमें फैलना पड़ेगा बे, समझ रहे हो? फैल जाते हैं, मिल जाएगी यार। प्लीज यार कर लो ना मेरे लिए, प्लीज यार। चल अब जा, तू उधर जा। मरवा के हटेगा तू, ध्यान रखना।
बदतमीज, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? देखिए ना कब से मेरा पीछा कर रहा है। अरे कैसे दिन आ गए हैं, देखो तो मंदिर में भी ये गुंडे बदमाश औरतों को तंग करने आ गए हैं। अरे शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? अरे भगवान के मंदिर में आके ऐसे काम करते हो, डरो कुछ तो। आप लोग गलत समझ रही हैं मुझे। मैं तो बहुत अच्छे घर का लड़का हूँ, शरीफ बच्चा हूँ। शरीफ? अरे ऐसे लड़कों को तो मार मार के सांभर चटनी बना देना चाहिए। बिल्कुल सही है। सॉरी आपसे मैं सॉरी बोलता हूँ पागल। सॉरी। अरे बदतमीज है ये, औरतों को छेड़ रहा है मंदिर में आके, इसकी तो ना। औरतों को छेड़ता है? शर्म नहीं आती तेरे को? औरतों को छेड़ रहा है तू? हाँ? औरतें देवियां जैसी होती है, इज्जत करना सीख में इनकी। घटिया इंसान, तेरे को दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है मेरे को। छी! सीखो इनसे। हाँ जरूर। सुन, इसको यहाँ से लेके जा, पूरे मंदिर का माहौल अपवित्र करके रखा है। चलो चल यहाँ से चल। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं, वो लड़का इस लड़की को छेड़ रहा था मंदिर में। अच्छा? हाँ, उसका दोस्त अच्छा था, माफी मांग के लेके गया उसको। सॉरी लगी तो नहीं ना तेरे को? अबे तेरी मुमताज महल का स्केच वहीं गिर गया। ओह नो, मैं लेकर आता हूँ। तू यहाँ रुक, इसको संभाल, वो मैं लेके आता हूँ स्केच, ठीक है? सॉरी, ये पेपर मेरा है, थैंक यू। सॉरी। अरे वो मजाक में तुझे बचाने के लिए किया, और क्या? प्लीज। हाँ भाई, अब क्या यार, मैं थक गया हूँ यार। ऑलमोस्ट सारे मंदिर ढूंढ लिए हमने, लेकिन तेरी ये बंदी हमें कहीं नहीं मिली। अबे तो भाई मंदिर ही तो देखे, रेस्टोरेंट तो बाकी है ना। अभी हम सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, अबे वहाँ मिल जाएगी यार। ओ भाई, मैं कभी कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं गया हूँ, समझा? अबे हाँ तो अब चलना। और वैसे भी पता है कितना मजा आएगा, तुम्हारी भाभी भी तो साउथ इंडियन है, इडली विडली खाने तो आएगी, वही पकड़ लेंगे। अबे भैंस की पूछ, ये पागल हो गया क्या? भाई पूरी दिल्ली में कम से कम 500 से ज्यादा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, कैसे ढूंढेंगे? ठीक है बेटा, ठीक है, याद रखूंगा काके, याद रखूंगा। एक सेकेंड, जब तुझे मिस्टर गुड़गांव बनना था और उसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट निकल चुकी थी, तो कौन जुगाड़ करके लाया था फॉर्म? किसने भरा था? हाँ? और तू रसगुल्ले कंपटीशन में किसने 200 रसगुल्ले खाए थे एक बार में? तेरे लिए मैंने खाए थे। हाँ ठीक है, तो क्या ठीक है? और यार वैसे भी 500 रेस्टोरेंट तो हैं, और हम 3 बंदे हैं भाई, और वो भी हट्टे कट्टे हैं। अबे ढूंढ लेंगे यार। वैसे भी तुम्हारी भाभी का स्केच है ना, मिल जाएगी। अबे हाँ बे, अबे इतना कह रहा है तो जेल चल लेते हैं। हाँ आजा चलो। मिनिस्टर साहब को टैबलेट किसने दी? इन्होंने। मैंने इन्हें मना किया था, फिर भी मंगवाई। बिल्कुल सही किया। आज इनकी समझदारी की वजह से मिनिस्टर साहब स्ट्रोक से बच गए। आज इनकी वजह से ही आपकी जान बच पाई है। गुड वर्क मैम। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए और इन्हें खाली पेट मत दीजिएगा। और कोई बात हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। सर मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। मिसेस भल्ला, आज दूसरी बार आपने मेरी जिंदगी बचाई है। पहली बार जब मिस्टर रमन होश में नहीं थे और उन्होंने मेरे ऊपर गन तान दी थी, तब आप बड़ी बहादुरी से मेरे और रमन के बीच आ गई थी। वो गोली आपको भी लग सकती थी। नहीं, मुझे गोली नहीं लगती, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है रमन मुझे कभी हर्ट नहीं करते। फिर भी आपका एहसान रहेगा मुझ पर। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कहिएगा। सर एक्चुअली एक फेवर चाहिए मुझे। हाँ मिस्टर रमन, प्लीज कहिए। कहिए मिस्टर रमन, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर पिछले कुछ दिनों से एक औरत ने मेरे पूरे परिवार को बहुत परेशान किया है। उनकी हरकतें बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। और चीज वेरी रेप्यूटेड लेडी। अच्छा? आप जानते हो उन्हें अच्छी तरह। मैं रमन एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। सर, जिस इंसान को गिरफ्तार किया गया है इस जुर्म के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज उसे रिलीज करवा दीजिए। प्लीज सर, प्लीज मेरी बात मानिए, आप ये केस वापस ले लीजिए। ये इशिता कर क्या रही है? रोहन को बचाना क्यों चाहती है वो? मिसेस भल्ला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस आदमी ने आपके पति के साथ ये सब किया, आप उसे क्यों बचाना चाहती हैं? सर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। दरअसल रोहन ऐसा लड़का नहीं है। वो अच्छा है, उसे फंसाया जा रहा है, या ये कह लीजिए कि वो किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले रहा है।
दरअसल सर उसे पता ही नहीं था उन ड्रग्स के बारे में या उस मिठाई के बारे में। उसने रमन को मिठाई खिलाई जरूर, लेकिन इसके पीछे हाथ किसी और का था। और वो लोग नहीं चाहते हैं कि रोहन सुधरे, सही रास्ते पर चले। और रोहन वो नहीं चाहता कि ये इल्जाम उन लोगों के सर पे जाए जो कि असल में गुनहगार हैं। इसलिए उसने वो ब्लेम अपने सर पे लिया है सर, लेकिन असल में वो खराब इंसान नहीं है। मिसेस बल्ला, आप इस बारे में श्योर हैं? आई एम 100% श्योर सर। ठीक है, अगर आपको लगता है वो बेगुनाह है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं अपने असिस्टेंट से कह दूंगा, वो केस वापस ले लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कभी भी आप मेरे लिए कुछ भी काम हो बताइएगा प्लीज। थैंक यू सर, अपना ध्यान रखिएगा। क्या रोहन की बेल करवाऊं मैं? वाई? लिसन आलिया, रोहन के साथ जो हो रहा है ना बिल्कुल सही हो रहा है। ही डिजर्व्स इट। मम्मा, आई नो आप उससे बहुत गुस्सा हो, और उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे मिल चुकी है, लेकिन उसने जो नहीं किया है उसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए ना। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए पूरा ब्लेम खुद के ऊपर ले रहा है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है आलिया। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। आई नो मम्मा, पर मैंने उसमें चेंजेस देखे हैं, एंड आई एम श्योर आपने भी देखे हैं, सबने देखे हैं। जैसे वो टाटा पार्टी सबका ध्यान रखता है, आई थिंक वो बहुत चेंज हो गया है। और आपने भी तो देखा है ना, वो अपनी मॉम के साथ उसके घर नहीं गया है, और वो हमारे साथ रह रहा है, हमारी हेल्प करना चाहता है। और उसने अम्मा को किडनैप नहीं करवाया था, उसने अपने फ्रेंड को कह के इसलिए किडनैप करवाया था ताकि वो अम्मा को बचा के घर ला सके। एंड लुक, शी इज होम। और पापा को जेल से निकलवाने में उसने कितनी हेल्प की है। आई डोंट नो आपको ये सब क्यों नहीं दिख रहा है। आई नो वो बहुत बुरा था, लेकिन वो बदल गया है। आलिया, टेल मी वन थिंग, तुम आदि को मिस कर रही हो? आंसर माय क्वेश्चन, क्या तुम उसे मिस कर रही हो? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट एवरीथिंग? जस्ट क्या तुम आदि को मिस कर रही हो? ऑफ कोर्स आई मिस आदि, पर आदि ने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं था। मैं जब भी उन सब चीजों को याद करती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। आदि हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगा, लेकिन मैं उसे और याद नहीं करना चाहती। मुझे हर्ट होता है, एंड आई डोंट वांट टू बी हर्ट। शिता ने सही कहा था, युग बिल्कुल आदि का हमशक्ल है। मैं युग को आलिया के सामने नहीं आने दे सकती। इससे आलिया को सिर्फ तकलीफ होगी। आई थिंक पास्ट शुड बी इन द पास्ट एंड उसे आगे बढ़ना चाहिए। मम्मा बताइए ना, आप रोहन की बेल करवाने में हेल्प करेंगी? लगता है आलिया रोहन को एक अलग नजर से देखने लगी है। आई थिंक वो उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है। एंड अगर ऐसा है तो मुझे उसे एनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मम्मा क्या सोच रही हैं, बोलिए ना प्लीज। लेट्स गो। इसका मतलब तुमने पता लगा लिया ना कि इन सब की वजह सुधा थी, तो तुमने मुझे उसका नाम क्यों नहीं लेने दिया? इशिता, उस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें परेशान करने की। मिनिस्टर साहब को बोल के एक बार में सारा मामला खत्म कर देता मैं। What is wrong with you यार? रमन, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे लिए इतना काफी नहीं था। मुझे ये जरूर पता लगा है कि इसके पीछे सुधा के मैनेजर का हाथ है, लेकिन ये सुधा ने किया है इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास। रमन, मेरी पूरी बात सुनो आप प्लीज। मैं खुद चाहती हूँ कि सुधा को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, लेकिन हम कर क्या पाते? हम शायद मैनेजर को एक बार अरेस्ट करवा देते, और मैनेजर वो कभी भी सुधा पर इल्जाम नहीं डालता, क्योंकि सुधा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो जरूर उसे पैसा खिलाती, 5-10 लाख रुपए देती और कहती अपने ऊपर ले लो इल्जाम। वो वही करता। रमन, हम प्रूव कैसे कर पाते कि सुधा गलत है? मिनिस्टर साहब से हम कह तो देते, वो हमारे लिए एक बार सुधा को अरेस्ट भी करवा देते, फिर उसे रिमांड में लिया जाता, उसके खिलाफ प्रूफ्स इकट्ठे किए जाते, पर उसके खिलाफ कुछ भी नहीं निकलता और मिनिस्टर साहब के सामने गलत हम नजर आते। रमन, इसलिए हम ऐसी खोखली सी चाल नहीं चल सकते थे। फिलहाल इम्पोर्टेंट था रोहन को बचाना। एक चांस था हमारे हाथ में रमन, मैंने उस चांस का इस्तेमाल किया। कि रोहन एक बहुत ही चेंज्ड पर्सनालिटी है, अब वो बदल गया है रमन। वो अम्मा के घर रह रहा है, अपने माँ के साथ नहीं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो एक
वो एक बदला हुआ इंसान है, सच में आलिया से प्यार करता है। तो मैंने बस यही समझा कि रोहन को बचाना फिलहाल ज्यादा जरूरी। और सुधा का क्या करें? उसके खिलाफ हमें प्रूफ ढूंढने होंगे रमन। गलत है लेकिन उसे गलत प्रूफ भी करना होगा। फिलहाल हम रोहन पे ध्यान देते हैं क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, बेटे का परिवर्तन तुम करो, माँ को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी।